बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्दासः कनककपिशं वैजयन्तीमालाम् रन्ध्रान् वेणुअधरसुदया पूरया गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गोपकीर्तिः वर्णानामार्गसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणः यां यां विना न पश्यन्ति सिद्धो स्वान्तस्तमीश्वरः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवानी स्थितिः। नंदी स्कंदगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण वहाँ के बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। दुर्लभं चैव कथालोके श्रीमद्भगवतोद्भवात् कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तदुर्लभम्। नारद जी जो है सनकादि ऋषियों को वंदन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है इस संसार में जो है संसार में भगवत कथा हरि नाम स्मरण देवताओं की कथा श्रवण करना और कथा का आयोजन होना ही पहले तो दुर्लभ है। पहले तो आयोजन करना ही बड़ा कठिन है और उसके बाद जो है बड़े पुण्य जिसके जागते हैं वही कथा श्रवण कर सकता है। जिसके कई जन्मों के पुण्य उदित हो जाते हैं वही कथा अमृत का पान कर सकता है। तभी सूत जी कहते हैं भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीता प्रेमिक रूपा सहसा विराती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तं चागतं भागवत तात भूषां सुचारुवेशाददसु सदस्या। कथं प्रतिष्ठा कथमागतेऽहं मध्ये मुनीन्
नामतितर्कयन्तः। सूत जी कह रहे हैं कि जब शौनक जी जो है, जब सनकादिक मुनि जो है कथा सुनाने लगे, तो क्या हुआ, जब पहली बार कथा हुई, जब ज्ञान वैराग्य भक्ति सब क्षीण हो गई थी, तब कह रहे हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है उत्पन्न हो गई, जागृत हो गए। वो नृत्य करने लगे, गान करने लगे, भगवान ओम नमो भगवती वासुदेवाय का उच्चारण करने लग गया। तो वो कहाँ होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है, इस हमारी सभा में ही होता है, जो हम बैठे होते हैं। जब हमारा मन कथा में लगता है, आनंदित होता है, तो हम अपने मन से कभी कभार हम खड़े हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं, जोर से जय घोष करने लग जाते हैं। तो वही भक्ति की परम काष्ठा है। तब जो है सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों का नाश करने वाला। चारों वर्णों में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मादिक देवताओं से पूजित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान के मंदिर में ध्वज चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। कह रहे हैं कि कोई भी ध्वजा ला करके, कोई किसी भी वर्ण का हो, मंदिर में जा करके, भगवान नारायण के मंदिर में जा करके या किसी भी देवालय में जा करके ध्वजारोपण कर ले, उसका बहुत पुण्य है। ब्रह्मादिक देवताओं से पूजित होकर के वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, जो ध्वज चढ़ाता है। पर चढ़ाता किस तरह है? श्रद्धा भाव से। इस प्रकार नहीं कि मेरा लाया हुआ ध्वज बहुत महंगा है, अब मेरा लाया हुआ ध्वज बहुत छोटा है, अब मैंने सोने का ध्वज चढ़ा दिया और मैंने कपड़े का चढ़ा दिया, वो नहीं। श्रद्धा से, श्रद्धा से जिसने ध्वज चढ़ा दिया तो उसको जो है ब्रह्मा आदि देवता पूजते हैं, उसका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। और तब उसको जो है भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं, ये राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में, सत्य युग में, सुमति नाम वाला चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार से रहित सप्तद्वीप का राजा था। सातों द्वीपों में उसका राज था। उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि वहां आ गए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो कई और भी साधन हैं, कई और तरीके हैं। आप तो राजा हैं, परंतु फिर भी आप जो है मंदिर में ध्वजारोपण कर रहे हैं। तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? पूछ कौन रहा है? महर्षि विभांडक। अब देखो, ज्ञान जो है कहीं से भी मिल जाता है। वो किससे पूछ रहे हैं? राजा से। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान तो कहीं गली में चलते हुए किसी से भी मिल जाता है, कहीं से भी। तो जहाँ से ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। तो उनकी जिज्ञासा है, वो पूछ रहे, हे राजन, क्या महत्व है इसका? इसको करने से क्या होता है? आप क्यों चढ़ाते हैं? आप तो राजा हो, आप तो किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, तुम्हारी इतनी श्रद्धा क्यों है? तब राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी वैश्यागामी था। मेरे इन कर्मों को देख करके मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। मेरा जो पिछला जन्म था, मैं जो है बड़ा उदंड था, कुमार्गी था मैं, ब्राह्मणों का द्वेषी था मैं, महापातकी महापापी था मैं।
इन कर्मों को देख करके मेरे भाई बंधु, मेरे सब रिश्तेदार मुझसे दुखी हो गए। अब जो कर्म उदंड होगा उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल लोग सब सहन करेंगे, कहेंगे नहीं भाई तूने तो सारा जो है बंठाधार कर दिया है, सारा कुल का नाश कर दिया, तेरा तो तिरस्कार धिक्कार है तुझे, तू निकल जा, ऐसे ही कहेंगे। तो उसको निकाल दिया बंधु बांधवों ने। इसके बाद में वन में जा करके एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा। वो वन में गया और जो है कोई पुराना जीर्ण पड़ा हुआ विष्णु का मंदिर उससे आश्रय लेने के लिए मिल गया। वन में मृगादि जीव जंतुओं को मार करके पेट भरने लगा। इसके पश्चात जो है विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलिनी वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल की द्वादशी तिथि के दिन हमने कपड़े को बांधकर एक झंडी बना दी। कोई कपड़ा मिल गया पड़ा हुआ और उसको डंडे में बांध दिया और कंधे में लटका दिया, और जो है सारी रात हम जो है उस कपड़े को डंडे पे बांध करके मलभोर हो करके विह्वल हो करके सारी रात हम नाचते रहे। और सारी रात नृत्य करते करते रहने से प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। और जो है हम सारी रात नाचे, उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो हमारी मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें लेने के लिए आ गए और फांसी का फंदा हमें हमारे गले में डाल करके यमदूत हमें घसीटने लगे। उसी समय भगवान नारायण के दूत वहां आ गए और कहने लगे, अरे ठहरो ठहरो, इनको कहाँ ले जा रही है, तो बड़े धर्मात्मा है। कैसे धर्मात्मा हो गए वो? अनजाने में उन्होंने जो है द्वादशी के दिन जो है मंदिर में ध्वजा का नृत्य कर दिया। तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो परंतु धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर के कहने लगे कि यह दोनों तो महापापी हैं, इस कारण इनको यमपुरी जाना ही योग्य है। ये तो महापापी हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये पापी नहीं? इन्होंने तो सारे जीवन भर पाप किया है, इनको तो यमलोक जाना है, उसके बाद जो है इनको नरक भोगना है। इन्होंने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है, तुम्हें जो है धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी उम्र आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, ये सारे जीवन भर महापाप ही करते रहे, परंतु इन्होंने जो है कार्तिक की शुक्ल की द्वादशी को जो है अनजाने में ही सही भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण कर दिया है, और जो है यही इनके जो है प्राण भी निकल गए। इसके करने से इन्होंने जितने पाप किए थे वो सब क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हो गए हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही सही यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के उन दोनों पार्षद जो है उन दोनों को विमान में बिठा करके विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में ही जो ध्वजारोहण का इतना बड़ा फल मिलता है, जो सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान को जो है मंदिर में ध्वजा अर्पण करे तो उसको कितना फल मिलेगा। इतनी कथा सुनकर के तब विभांडक ऋषि जो है वन को चले गए। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे
सकल गोपियन मन हरम पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलकलोल निस्सदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस हिरण कुशहर्णम गलफूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गजराथ लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जप नितनागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव मोहितं कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी वट तट निकट जमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गत जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखो धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम